अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली सुहेल रिजी साहब, जो कि चौधरी शाफे हुसैन के कोऑर्डिनेटर हैं गुजरात, और ये गुजरात के लिए किसी तोहफे से कम नहीं, क्योंकि इन्होंने गुजरात के लिए बहुत से इकदाम किए और खासकर इनका हुस्न जन और अच्छे अखलाक की वजह से लोग बहुत ज्यादा काफ लीग पर एतमाद करने लगे हैं। और नाजरीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम इनसे बात करते हैं खसूसी तौर पर जो अभी रिसेंटली ग्रीन बसेस का इफ्तिताह हुआ, इस हवाले से भी बात करते हैं। जी रजी साहब, बहुत बहुत मुबारक हो पहले बात तो कि आपने गुजरात के लिए एक ये बहुत बड़ा तोहफा लेके आए ग्रीन बसेस का। तो ये सर, ये किस तरह से ये जो मुमकिन हुआ गुजरात की आवाम के लिए तोहफा लाना? अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, थैंक यू वेरी मच और थैंक यू दुनिया न्यूज़ कि आप लोगों ने जो है बोलने का भी मौका दिया और इतनी प्यारी तारीफ आपके मुंह से। मैं तो इस काबिल नहीं अपने आप को समझता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और अल्लाह इसके जो है अल्लाह ही करता है सारा कुछ सबका। और आपने मुझे कहा शुक्रिया कि ग्रीन बसेस आई। बिल्कुल, इसमें शाफी हुसैन साहब की बहुत काविशें थी कि जब ग्रीन बसेस का ऐलान हुआ तो चौधरी शाफी हुसैन साहब ने CM साहिबा से सबसे पहले एक बात की गुजरात के हवाले से। तो जिस तरह हमारे ये सबसे बड़ी बात है कि रूट्स डिसाइड करना, तो वो भी बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट की और रूट्स डिसाइड किए जिसमें आवाम को हर तरफ से फ़ायदा हो, जिसमें डींगा का भी रूट आया जा रहा है और सारा जो है वो आता जा रहा है और सारा कुछ हो रहा है। तो ये बड़ा जो है एक अच्छा और ऐसा इकदाम जो है शाफी साहब की तरफ से। अब मंगोवाल आपको मैं बताता चलूँ कि फ़िलहाल 2 रूट्स के ऊपर गाड़ियाँ जो है वो चल रही हैं, जो बसेस, क्योंकि 11 बसेस आई हैं और बाकी इंशाल्लाह आने वाली है 10 में वो चाइना से फिर डिलीवरी जो होनी है। 11 बसेस के 2 रूट फाइनलाइज हुए हैं, जिसमें आपके मंगोवाल तक जाएगी गुजरात से बस, और एक आपकी जो बस है वो जाएगी दौलतनगर साइड पे, यानी कि ऑपोजिट टू द रूट्स ऐसे जो है वो डिसाइड हुए हैं। और हर आधे घंटे बाद ये बस जो है वो चलेगी। तो एक शाफी हुसैन साहब की इसमें ये काविश बहुत ज़्यादा थी कि वो हर चीज़ में पेश रहते हैं, बल्कि शहर के हर काम में पेश रहते हैं। अच्छा रजी भाई, गुजरात में क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसपोर्टर जो हैं बड़े स्ट्रांग थे और अमूमन ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसपोर्टर्स की है चौधरी बरादरान के करीबी साथी हैं, तो आया कि रूट्स को जो है क्लियर करवाने के लिए, रूट्स जो है बनवाने के लिए इनको किस दुश्वारियों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखें, आप देखते होंगे न्यूज़, ट्रांसपोर्टर्स भी जाते रहे हैं, सारा कुछ करते रहे हैं, लेकिन चौधरी ख़ानदान की हमेशा से रिवायत गुजरात में रही है कि वो हर बंदे को साथ लेके चलते हैं और अच्छे एहसन तरीके से। और शाफी हुसैन साहब और सालिक हुसैन साहब, आप खुद अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू से पहले वो टेलिंग मी के हमने सुना है बड़ा अच्छा और बड़े प्यार से शफकत से हर चीज़ आप खुद ही बता रहे थे कि शरीफ और नफ्स और दोनों भाई। तो ये आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ, तो फिर आप सोचें जो अच्छे लोग हैं ना, जो अच्छे हैं वो ये बात करते हैं, जिनमें खुद में खामियां होती हैं ना, वो ज़्यादातर खामियां ही ढूंढते हैं कि फ़लाँ खामी है फ़लाँ। तो अच्छा इंसान हमेशा दूसरे को अच्छा ही कहेगा, बुरा नहीं बोलेगा, तो खुद अच्छा होता है। अच्छा, इसके अलावा देखने में आया कि पहले जो रवायती सेक्रेटरी साहबान थे वो 50+ सेक्रेटरी देखने में आए, तो अभी जो है हमें वेरी यंग जो है सेक्रेटरी देखने में आ रहे हैं और गुजरात के में चौधरी बरादरान का खलका हबाब भी बढ़ता जा रहा है। जो यंग सेक्रेटरी साहबान, खासतौर तौर पर अगर मैं आपकी बात करता चलूं, तो आपको यहाँ पर तैनात करने में और अपने साथ लगाने में जो है किनका किरदार बना और या आपका अपना जाती इंटरेस्ट है इसमें? अपनी बात पहले करूं या आपके एजुकेशन की बात मैं पहले बताना चाहता हूँ। अगर आप कहें ना, देखें अब AI का ज़माना है, वक्त बदल रहा है, अब हमें भी तो बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा बदलेंगे। और शायद आपने, बल्कि लोग भी जानते हैं, अब आप लोग भी जानते हैं कि जिस तरह हम काम कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ा लिखा बंदा जो है, ये चीज़ है कि वो चीज़ों को होशियार चलाक तो उस तरह नहीं होता, क्योंकि उसमें जो अच्छा बंदा वो होशियार चलाक उस तरह नहीं हो सकता। लेकिन हमें चीज़ों की जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसको शायरी चलाकी नहीं कहा जाता, उसको अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। तो इसलिए अब अंडरस्टैंडिंग का दौर आ गया है, शायरी चलाकी का दौर खत्म हो गया है। और जहाँ तक आप मेरी बात करते हैं, तो शाफी हुसैन साहब के साथ मेरी रग़बत और मेरी मुलाकात और मेरा उनसे, इवन सालिक साहब के साथ, शाफी साहब के साथ और सालिक साहब के साथ 13 साल ऑलमोस्ट हो गया। मेरी फैमिली का बैकग्राउंड बहुत इनके साथ क्लोज था, तो मैं इस फैमिली में ही रहा और फिर इनके साथ अटैच हो गया। और मैंने फिर अपनी फील्ड जो है, मैं मोहम्मद साहब के साथ भी काम किया, परवेज़ साहब के साथ भी, जितने भी हैं सबके साथ काम किया, लेकिन मेरी मोहब्बत, मेरी शफ़क़त और मेरा जितना कुछ है वो मेरे भाई
और मेरे लीडर, मेरे मेंटोर लीड शाफी हुसैन। और शाफी हुसैन साहब के साथ शदीद जो मोहब्बत का सिलसिला, और वो इस बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छे इंसान है। मैं वैसे नहीं कहूँगा, मैं हमेशा बात करूँगा ही इज़ द मोस्ट नाइस पर्सन। आफ्टर ज़हूर इलाही साहब, शुजा साहब इज डायमंड फॉर द फैमिली ऑफ चौधरी ज़हूर इलाही खानदान, और उस नाम को बढ़ाने वाला चौधरी शुजात हुसैन। और शुजात जैसे नाम है वैसी शुजात है। अच्छा अली भाई, अभी तरक्याती काम के हवाले से अगर बात की जाए तो गुजरात में कितने तरक्याती काम जो है आपकी ज़ेर निगरानी चौधरी शाफी हुसैन की वसातत से, चौधरी सालक हुसैन साहब की वसातत से मुकम्मल हो चुके हैं, और कौन से पेंडिंग है और कौन से आप नेक्स्ट लाए जा रहे हैं? काम तो बहुत से हुए हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि काम बड़े काम में गिनाए तो हम खटाला अंडरपास ले आते हैं। मैं गाड़ी में था चौधरी साहब के साथ, और चौधरी साहब जब गाड़ी आई ना, जब नया नया अभी दौर स्टार्ट होने वाला था सियासत का, और चौधरी साहब एंट्री ले रहे थे टिकट्स के साथ। तो एंट्री तो वो 2003 से ले चुके थे, लेकिन टिकट के साथ मैं कह रहा हूँ कि एज ए MP ऑफ गुजरात जो उनकी थी, तो उन्होंने गाड़ी में कहा यार ये किसी ने ठीक कराई 20 साल से रोड, तो बड़े खड्डे हो गए थे, फिर अंडरपास से जाने की पानी। मैंने कहा यार इसको मैंने ठीक करा। सबसे पहले उन्होंने उस चीज़ को दिया और उन्होंने उसको चेंज किया। 20 साल से ना वो रोड बनी, ना वो अंडरपास ठीक हुआ। वो अंडरपास अब देख लें खूबसूरत हो गया, अब उसमें जो है डिस्पोजल लगने जा रहा है जो पानी भी खींच ले, वो भी नहीं खड़ा होगा। और फिर वो रोड आपने खुद देख लिया कि आपकी गुजरात की सिवाय जलालपुर रोड के कौन सी रोड, ये मेन रोड मेरे ख्याल से मुझे नहीं नजर आई। फिर आपको स्टार्टिंग में आप देख लें, हमने चेंजिंग जो लेके आए 15 करोड़ रुपए के पहली दफा फंड है, और अल्हम्दुलिल्लाह तैमूर भट्ट साहब उस टाइम स्टार्ट हुए थे, साथ ही लगे थे हमारे, और उन्होंने ज्वाइन किया था, तो हमने वो करके जो हिसाब से, और मैंने तकरीबन 52 गलियां उसमें सामने 52 15 करोड़। वो एक दफा लोग परेशान हुए थे, किसी ने करप्शन की भी बात नहीं, क्योंकि वो जेन्युइन ही लगा। मैं अभी भी कहता हूँ मॉडल टाउन आप आके देखें, मैंने मॉडल टाउन की रोड्स बनवाई और देखें उसमें कोई करप्शन हो, कोई चीज़ हो, एक खूबसूरत सा जो भी जाता है वो कहता है यार बड़ा खूबसूरत रोड बना है। तो वो आपकी अपनी टेक्निकल सोच है, आपने अपने शहर को गंदा रखना है अच्छा रखना है आपके ऊपर है। अभी और प्रोजेक्ट्स बहुत आ रहे हैं, जैसे अब फ्लाईओवर आपका कंप्लीट हुआ है, लोग कहते हैं ये फ्लाईओवर, एक आपको मजे की बात बताऊं, ये इसमें इस्लामाबाद का कट नहीं था। शाफी हुसैन साहब ने ये नक्शा देखा और इसको प्रूफ करवाने के बाद शाफी साहब ने कहा इसको गुजरात की आवाम को क्या फायदा, शहरियों को। उन्होंने कहा जी ये तो इंडस्ट्रियल स्टेट जो बननी जा रही थी उसके लिए जा रहा है। तो वो कट इस्लामाबाद के लिए शाफी साहब ने एडिशन करवाया और देन उसको प्रूफ कराया, और उसको का वो आपके लिए जरूरी बनाया उस पोल को, वरना शहर के लिए तो वो नहीं था बोल। आपने सीधा जाना है तो वो इंडस्ट्रियल स्टेट साइड पे। सर यंग जनरेशन और जो यंग जो भी हैं हमारे तलबात उनके लिए अभी IT के हवाले से अगर बात की जाए या दीगर जो है पढ़ाई के हवाले से, इनके लिए क्या कुछ फैसिलिटीज मजीद लाई जा रही है गुजरात के लिए? सबसे पहले गुजरात में जो है शाफी साहब ने IT कॉलेज की बात की है, और इंशाल्लाह उसके ऊपर लगे हुए हैं प्रोजेक्ट। ट्रॉमा सेंटर्स आपको पता है वो नए ओपन हो रहे हैं, वो जो हिसाब के जो है वज़ीर क़याम हो, ट्रॉमा सेंटर्स भी ऊपर हो रहे हैं। असल में बात यह है हम इसके ऊपर साथ साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस जो ज़्यादा पार्ट है वो गुजरात की चेंजिंग और तालीम का भी बहुत ज़्यादा। शाफी साहब का सबसे पहले AI कॉलेज और IT सेंटर उनका खोलने का है, और सून वो उस पर उनका अमल दरामद भी होगा। शाफी साहब के पास पहले टेफ्टा इदारा था, उसको उन्होंने बहुत चेंज किया, लेकिन क्योंकि उनको वजारत मजहबी अमूर से भी नवाजा गया, तो टेफ्टा फिर CM साहिबा के पास वो इदारा उनके अंडर गया। वो टेक्निकल जब उसको चेंज किया वो अच्छा होने लगा, तो CM साहिबा भी उस पर नज़र पड़ी और एग्जैक्टली उन्होंने भी उस पर अपना किरदार अदा करने का सोचा। तो चौधरी साहब ने उस इदारे को बढ़ा। फिर इंडस्ट्रियल्स के हवाले से चौधरी साहब सनत, अभी पिछले दिनों आपको पता है चाइनीज़ डेलीगेशन आया हुआ था, तो इनके पास मशीनरी है, ये फैक्ट्रीज के ऑनर्स थे, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के ऑनर्स। साथ डिप्टी मेयर था उनके उस इलाके का जिसका नाम था लाउडी। वो एक ऐसा इलाका था जिसका मुआहिदा हो गया गुजरात के साथ, ट्रेडिंग एंड आपकी मशीनरीज, ये चीज़ें देखें। अब आप अगर बाहर से सरमायाकारी लेके आएंगे, आपकी सनत बढ़ेगी, आपकी नौकरियां बनेगी, आपको नौकरियां मिलेंगी। आपके जवान जो पढ़े लिखे हैं वो फारिग नहीं फिरेंगे। अब मेरे पास आते हैं पढ़े लिखे जवान हैं, नौकरी नहीं मिली। अच्छा, जो अनपढ़ है वो कहते हैं जी हमने ये काम करना नहीं। तो इसमें 100 कैटेगरीज आ जाती हैं। अब पढ़े लिखे जवान के लिए इधर नौकरी है ही नहीं, वो जब नौकरी बिल्ड होगी तो आपको फायदा होगा।
आप देखें 1000 बंदे में से 100 बंदे को 200 बंदे को नौकरी मिल जाती है जब वो पढ़ा लिखा आता है, तो वो बाकी 800 क्या करते हैं। जब ये चीजें बढ़ेंगी तो इंशाल्लाह सारा कुछ होगा, अल्लाह ताला इसमें हेल्प करेगा। जी, वासा और आरआर कंपनी का एक तोहफा भी शाफी हुसैन साहब ही ने गुजरात को दिया और अभी तक दोनों कंपनीज ही बहुत अच्छी तरह फ़ाल हैं। और पानी भी पहली बार देखने में आया कि चंद घंटों में ही ख़त्म हुआ और काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एक सैकड़ों मिलीमीटर्स के हिसाब से बारिशें हुई। अच्छा, अभी जो इनके जेर निगरानी जो है एक पाइपलाइन डाली जा रही है जो जेल चौक से होती हुई सीधा जा रही है बोलने वाली पुली तक। इसका एक तुखमिया लगाया गया था कि ये 2 से 2.5 माह में मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन गालबन 6 माह होने के नजदीक हैं, ये मुकम्मल अभी तक नहीं हो सकी। इसमें सुस्ती का आप किसे कह सकते हैं कि कौन यहाँ पर सुस्ती से काम कर रहे हैं? हमने इसके ऊपर नजर रखी है। देखिए, लास्ट टाइम इसकी सारी बात हुई थी जब बासा ने तो काम किया और ऑन द मेरिट ही इसका जो है आगे ठेका प्रूव हुआ। और जब ये काम, क्योंकि इसमें कोई हमारा लिंक नहीं था, सारा बासा ने देखा, बासा ने अपनी तरीके से सीएम साहिबा ने और मिनिस्टर साहब ने अपने अंडर से एक इदारे को दिया जिसका एक नाम है। तो वो इंजीनियरिंग जो ऑलरेडी बड़े बड़े शहरों में पाइपलाइन डाल चुके हैं, लेकिन देखिए फिर चीज़ें खोली जाती हैं ना, उसमें चीज़ें बहुत ख़राब निकल। अब आप गाड़ी का एक इंजन खोलते हैं तो आपको बज़ाहिरन तो एक चीज़ नज़र आ रही होती है, लेकिन वो खुलते खुलते ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी फॉलो, ये भी फॉलो। ठीक है, तो हमने इसको बेहतर करना है। अब कोई चीज निकलती है, अगर उसको हम वैसे करके, अब पिछले अद्वार में आपके बेड नहीं डालेंगे, आपको पता है, सारा कुछ पता है, गुजरातियों को पता है क्या होता रहा है भाई। इतने कमाल के आपके कंक्रीट बेड आ रहे हैं, उसके ऊपर पाइप डाल रहा है, बड़े तरीके से काम हो रहा है, नीचे का पानी को सुखाया जा रहा है, मानसून हो जाता है, पानी आ जाता है, तो एग्जैक्टली वो गड्ढे बने हैं, उसको टाइम लगेगा। आपकी साइड वाली बिल्डिंग्स के अंदर पानी नींव में घुस गया। सिंपल सी मैं बात बताऊं, आप खुद देखते हैं, तो अवाम भी यही कहती है, तो अब उसको टाइम तो लगना है। इतना बड़ा काम हो गया, बिल्कुल जीरो है सर, इट्स जीरो। तो आसपास आप हालात देखें वो पानी की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पाइपलाइन उधर चल गई है। आप खुद देखें, अच्छी साफत का एक बड़ा अच्छा, मैं कहता हूँ, एक आपने बात की कि 3-4 घंटों में तो पानी, 5 घंटों से ज्यादा पानी उतर जाता है। शाफी हुसैन दिन रात इस चीज पे लगे होते हैं, जो पता है, जाके निकलो, बाहर देखो, सर वो गाड़ी रुक देगी, दूसरी गाड़ी मंगवा लो, जूते पहन के निकल जाओ। एग्जैक्टली उनको दर्द है। मैं पिछले दिनों की बात बता रहा हूँ कि वो, मैंने उनको कहा सर रिलैक्स हो जाए, कुछ नहीं उतर जाएगा। यार इट्स नॉट फनी फॉर मी, आई एम रियली टेंस, यार कुछ हो। वो कहते हैं मैं सिंपली, लोगों के सामने तो नहीं बोलते, लेकिन हमारे सामने मैंने कितनी दफा बोला, कहते हैं यार गुजरात को, गुजरात मॉडर्न मैंने किसी तरह बनाना है कि पता चले कि गुजरात हमारा चौधरी का शहर। तो ये उनकी जब सोच है, तो बस फिर मैं कहता हूँ कि आवाम को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, इंशाल्लाह वो करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सेहत के हवाले से जो है अजीज भट्टी अस्पताल को मजीद जो है उसमें कुछ एडिशन किया गया, उसे रेनोवेशन भी उसकी बड़ी बेहतरीन हुई इसके अलावा, लेकिन अभी पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम वहाँ पर चल रहा है। और जो हेल्थ के हवाले से अवाम नास को क्या रिलीफ मजीद दिया जाएगा काफिले की जानिब से? देखिए, अभी आपको पता है जब आप अजीज भट्टी जाते थे तो उधर जो MRI मशीन्स हैं और दूसरी आपकी किडनीज मशीन है, आपकी बहुत सी मशीन्स नहीं थी। वो सबसे पहले तो वो आ गई, अब आपकी MRI मशीन आ गई गुजरात में। आप सरकारी चक्कर में, वरना आप 20-20 हज़ार रुपया देते थे MRI का, तो वो अब आपके अजीज भट्टी में आ गई है। फिर उसके बाद आपकी उन्होंने मशीन्स अपग्रेड कर दी, आपका एक ट्रॉमा सेंटर अलहदा से अपग्रेडेशन करके बना दिया, फिर ऑर्थोपेडिक वार्ड मंजूर करके उसको बेहतर बनाया। तो ये देखिए सारा, चूंकि शाफी हुसैन साहब काम करें, ये अलग बात है कि मीडिया में आके नहीं बोलते, ऐसी तय कर दी इधर तो लोग, मैं आपको को मीडिया में क्या क्या बोला जाता है, गिलास इधर से इधर रख दिया, मैं तू है चुप के रखे। शाफी हुसैन साहब कहते हैं यार लोगों को अच्छा, लोग, अब देखें मैं इस बात का कहूँगा, मैं लिटरली कहता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, आप भी देखते होंगे, लोग आके कहते हैं मेरे पास भी, क्या मुझे ऐसे ऐसे जो आप इदारे हैं, जैसे NGOs टाइप होती हैं, जो जैसे वतन वॉलंटियर्स, इस तरह के बहुत से आ रहे हैं आजकल, तो ये खुद कहते हैं कि यार बाकी आप लोग चेंज लेके आ रहे हैं, तो हमें यही चाहिए। अल्लाह ताला के आगे हमने भी मरना है, हाजिर होना है, तो अल्लाह ताला हमारे से अच्छे काम करवाए ताकि कल को दुनिया तो याद रखे। तो शाफी हुसैन साहब का यही मोटो है, उनके वालिद साहब का यही मोटो है। मैं कहता हूँ कि वो बहुत कमाल के लोग हैं। वो मैं सालिक हुसैन साहब वफाकी वज़ीर, हमारे शाफी हुसैन साहब सूबाई वज़ीर साहब,
और एक्स प्राइम मिनिस्टर चौधरी शुजात हुसैन, तो मैं कहता हूँ कमाल के लोग। मैं अपनी जाति देता हूँ और मैं कहता हूँ लोग भी ज्यादातर इस चीज पे करते होंगे शुजात साहब के ऊपर, कि बाकी उनके बेटे भी उनकी तरह ही। जी अली भाई, ये जो आप जो सालक हुसैन साहब भी फर्स्ट टाइम जो है वो मिनिस्टर बने, एमएनए सेलेक्ट हुए, इसी तरह जो है शाफी हुसैन साहब भी, इनकी वेरी फर्स्ट टाइम था। हालांकि इनका खानदानी जो बैकग्राउंड है वो तो शुरू से चलता आ रहा है। तो आपने क्या देखा कि आप भी फर्स्ट टाइम सेक्रेटरी इतनी अहम सीट पर तैनात हुए, तो क्या आपको मुश्किलात नहीं हुई फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क करने में? जब आप कुर्सी में जब आते हैं ना, आपकी जिम्मेदारियां एक्स्ट्रा हो जाती हैं, तो उसमें टाइम लगता है सीखने में, देखने में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किस तरह पैसा खाने से रोका जा सकता है, किस तरह क्या किया जा सकता है, सारा टाइम लगता है। अभी भी मैं कहता हूँ मैं चोर हूँ इस चीज़ में, अभी भी सियासत या उसके इर्दो की इतनी चीज़ों का नहीं पता। और मैं कहता हूँ अल्लाह ताला लेकिन अच्छे काम हमसे कराए और अल्लाह ताला हमें अच्छे जो है वो सिस्टम में लेके चले, मेरा बस यही है। अच्छा, रिसेंटली अभी ना शाफी हुसैन साहब ने ये पता है एक बात डिक्लेयर भी की थी कि मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे सेक्रेटरीज मिले हैं जो कि करप्शन फ्री हैं, जिन पर कोई करप्शन का कोई चार्ज नहीं, और मैं बड़ा मुतमिन उनसे। इस वाले से आप क्या कहेंगे? इसमें वो बार बार ये कहते हैं कि फलां, अपने घर की वो मिसाल देते हैं कि फलां सेक्रेटरी इतने पैसे लेता था अंदर मिलाने के लिए, जाके पूछते हैं लोगों से मैंने पैसे ले, इवन मेरा भी उन्होंने पूछा पैसे ले सो कोई तो को, ये बड़ी कि वो काम करा के भी पूछते हैं, इवन काम करके भी पूछते हैं अगले से भाई कोई ऐसी सीन, तो वो पुराने अपने घर की बात को भी और बाकी सियासतदानों के भी घर के चीजों को देख के बोलते हैं कि उनको पता है हम पैसे देखे, उन्होंने कंफर्मेशन की है, वो कंफर्म कर रहे हैं बंदे से खुद बैठ के, बंदा बता दे अगर हम गलत है, बताए मुंह पे बैठ, और अगर हम गलत हैं तो हम उस चीज का सबूत ला के देंगे हम ठीक है, अगर हम गलत हुए तो हम इस सीट पे भी नहीं होंगे और हम कहीं भी नहीं होंगे। शाफी हुसैन मुझे भी नहीं छोड़ेगा इस बात पे। शाफी हुसैन और सालिक हुसैन की परवरिश और उनके घर या उनका सिस्टम ही ऐसे हुआ है जो दीन इस्लाम और दीन की तालीमात के साथ आगे बढ़े, इसलिए उनको सारों का एहसास है। अब वो कहते हैं हर एक का एहसास करना है, जब वो ये कहते हैं तो मैं कहता हूँ फिर अवाम को फिक्र करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गुजरात इंशाल्लाह, हम पहले गुजरात को फोकस करेंगे और गुजरात इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन नजर आएगा। अच्छा, मुखालफिन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं कहूँगा सब्र ही करो, कि ठंडे रहो और गुजरात की बेहतरी के लिए सोचो। मैं तो हर एक को ये कहता हूँ गुजरात की बेहतरी के लिए सोचो। मुखालफिन में कुछ कभी कभी मैं भी करूँ तो वो होके जज्बाती होकर बयान तो दे देता होता हूँ, लेकिन सारे शहर के हर बंदे को सियासत करने का तरीका अलग है, मुखालफिन का भी सियासत है। लेकिन आप देखें ना, अभी दो मुखालफिन थे बहुत, आपको भी पता होगा, एक का ताल्लुक फखर जमान साहब है और एक डॉक्टर तारिक साहब है। आपने उनका बयान सुना? आपने सुना ही है, मैं आप फिर रिपीट कर देता हूँ। तो उन्होंने दोनों भाइयों की तारीफ की है कि चाहे जो भी मुखालफिन, उन्होंने ये कहा मुखालफिन चाहे जो भी बोले काम वो कर रहे हैं तो, और सही कर रहे हैं। तो यार जब आपके मुखालफिन आपकी तारीफ करने शुरू कर रहे हैं तो फिर आप सोचें, हाँ कुछ मुखालफिन नहीं करते, उनको हजम नहीं होता, असल में उनको हजम नहीं होता। मैंने आपको एक चीज छोटी सी बताई, आप खुद अच्छे हैं आप उसको अच्छा समझें, आप खुद गलत हैं आप दूसरे को भी गलत समझें, और जिसकी सोच गलत होती है वही गलत करता है। अगर वो खुद अच्छा है दुनिया के साथ गलत नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अल्लाह नमाज देगा, ऐसे भी और ऐसे भी। हराम तरीके से भी अल्लाह ने नमाज देना है और हलाल तरीके से, जो आपके नसीब में आपका रिस्क लिख दिया वो आपको मिलना ही मिलना, फिर आप क्यों टेंशन। अच्छा, कुछ अवामी कुछ लोग ये बातें करते हैं कि जो पहले वुज़रा थे वो हफ्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद एक चक्कर गुजरात का ज़रूर रखते थे, जहाँ पर अवामी जो है एक बाकायदा एक लगाया जाता था जो कचहरी, उसमें आकर लोग अपने मसाइल बयान करते थे, उनकी बात सुनी जाती थी। अभी चौधरी सालक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन ज़रा एक टाइम के बाद जो है गुजरात का चक्कर लगाती हैं, इसके पीछे के क्या हक़ाइक़ है? देखिए शाफी हुसैन साहब तो हर माह तकरीबन आ रहे हैं, कि आपने भी देखा होगा, वो हर माह तकरीबन, वरना एक माह में 3-3 दफ़ा भी आते हैं। तो सालिक हुसैन साहब एग्जैक्टली उनकी वजारत भी और वो कुछ कामों में बाकी भी देखना होता है, उसमें भी बिजी होते हैं। हम लोग नहीं बैठे हुए, पहले बैठे होते थे, उनके भी दिन होते थे, मंडे को वो बैठेगा, ट्यूसडे को वो बैठेगा, इस टाइम से इस टाइम तक बैठेगा, तब तक मैं भाई हम लोग बैठे हैं। जब गुजरात में आपके पास है, लोकल है, वही घर आ जाते होते हैं लोग,
मैं आपको लिटरली बताऊं, रात को अक्सर मैं कहता हूँ यार 12 बजे के बाद फोन बंद करना पड़ जाता है, कि मतलब आपकी पर्सनल लाइफ भी होती है, कभी कोई सर भी पेन कर रहा होता है। तो लोग इस चीज को देखें कि वो शाफे सालिक साहब ने हमें बिठाया हुआ है, अगर हमारे से काम नहीं होता तो हम कोशिश करते हैं कि उनको बता के उसको कर लें। तो उन्होंने हमें बिठाया हुआ, बगैर पैसों के आप आते हैं, कोई भी आता है, इवन आपके दोस्त हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, आपके बड़े लोग आते हैं, हम लोगों के लिए कहते हैं हम हाजिर हैं, ना उनसे एक पैनी के हम रवादार हैं, आते हैं प्यार से सबके साथ चलते हैं, जो कर सकते हैं हम हाजिर हैं, जो होता है हम करते हैं, ना कभी किसी को कहा साढ़े वास्ते ऐ ले ऐ कर दो ऐ कर दो, नहीं। तो लोग हमारे पास खुद आना चाहते हैं। मैं आपको लिटरली कहता हूँ, लोगों ने मुझे देखा नहीं होता, फिर मुझे ढूंढते ढूंढते इधर आते हैं। तो ये आपकी ऑनर एक चीज है। तो शाफी हुसैन साहब, सालिक हुसैन साहब कर तो रहे हैं। आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने गुजरात के अवाम को, जिन्होंने चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफी हुसैन के साथ जो है इलेक्शन कैंपेन में भी साथ रहे, इनको सपोर्ट भी की, इनको वोट देकर सिलेक्ट किया, आप उन सबको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उन सबको बस ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग सब्र रखेंगे तो एग्जैक्टली आप लोगों के लिए, शहर के लिए बहुत बेहतर होगा। और हर जो है बिगाड़ा हुआ काम 20 सालों का है, 30 सालों का बिगाड़ा हुआ काम 2-2.5 साल में नहीं ठीक होता। इधर लोग बड़ी बड़ी बातें आगे करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह तवक्कल, हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने मफाद के लिए मत जाएं, अवाम की मफाद का सोचें। ये वो अदवार नहीं रहे कि इसमें आपके जेबें भरी जाए, ये अब वो अदवार नहीं रहे इसमें आपकी जेबें भरी जाएंगी, इसमें अब आवाम का सोचा जाएगा। मैं लिटरली आपको दोनों भाइयों का या शुजात साहब की नेचर को देख के कह रहा हूँ, मैं उनके अल्फाज सुन के कह रहा हूँ कि अपनी जेबें नहीं भरने देंगे किसी को भी। जिसका पता चल गया उसका, मैं कहता हूँ ऐसे उसके ऊपर क्रॉस लगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ ये मौजूद हैं अली सुहेल रजी साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं चौधरी शाफी हुसैन, जो कि सूबाई वजीर हैं। उन्होंने हमारे साथ बहुत बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने जो गुजरात में जो तमीर तरक्की के काम मुकम्मल हो चुके हैं उनके बारे में हमें तफसीलन आगाह किया। इसके अलावा जो वर्क अभी लाया जा रहा है उसके बारे में भी बताया, और उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को भी कहा कि मिलजुल कर काम करें और गुजरात का भला करें, गुजरात के लिए अच्छा सोचें। इसी तरह उन्होंने अपनी जो यंग सेक्रेटरी हैं उस हवाले से भी बात की, और दीगर भी बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई जो कि आपने लाइव सुनी। और जो है इन्होंने यही यहाँ पर एक वजारत की यूनिकनेस बताई कि उनके जो है गुजरात में वो हर वक्त समझें कि चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफी हुसैन 24 घंटे गुजरात में मौजूद हैं। अली हुसैन रजी साहब की सूरत में, तैमूर भट्ट साहब की सूरत में, हाफिज अकील साहब की सूरत में, जो कि हर वक्त मुश्किल परेशानी के वक्त अपने अपने दफातर में ही मौजूद नहीं रहते बल्कि फील्ड में आ जाते हैं और अवाम नास के लिए भलाई के काम करते हैं। करें इसके साथ ही अपने मेजबान राजा उमर को दीजिए इजाजत। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज़ की दुनिया HD पाकिस्तान। जिंदाबाद, पाक फौज, पाइंदाबाद। मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल